दवाई खा। देख क्या रही है? दवाई खा। खा क्यों नहीं है? चल खा, चल खा इसको। हो गया तेरा ड्रामा खत्म, चल झाड़ू लगा। आपने शिवानी को चाटा क्यों मारा? पूछना है ना तो अपनी इस बीवी से पूछ। आज के बाद ये आराम बिल्कुल नहीं करेगी, सिर्फ घर का काम करेगी। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे शिवानी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसको आराम करने को बोला है। देख बेटा, तू बीच में मत आ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सोच समझ कर रही हूँ। मम्मी शिवानी की तबीयत खराब है, आप क्यों परेशान कर रहे हो इसको? तू अपनी बीवी के प्यार में ज्यादा अंधा मत हो। सच क्या है ना, मैं तुझे बताती हूँ। शिवानी दवाई खा लो। देखिए दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, पर इनकी कंडीशन अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन्हें कम से कम 1 महीने का रेस्ट चाहिए और इनकी 1 महीने तक दवाइयाँ चलेंगी। और हाँ, इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करने देना है। तेरे ये डॉक्टर तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे 1 महीने से दवाइयाँ चल रही हैं, तुझे कुछ आराम तो मिल नहीं रहा है। अब मैं तो कहती हूँ डॉक्टर ही चेंज कर देते हैं। माँ जी वो ना हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और काफ़ी सालों से पूरी फैमिली का इलाज वही करते आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें अच्छे से पता है कि मुझे कौन सी दवाई सूट करेगी और कौन सी नहीं। और माँ जी वो तो चेकअप फीस भी नहीं लेते हैं। बहू, हमारा भी तो एक फैमिली डॉक्टर है, मैं उससे बात कर लेती हूँ ना। हम चलते हैं उसको दिखाने, तेरा अच्छे से इलाज हो जाएगा और वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। क्या माँ जी, एक जगह इलाज चल तो रहा है, खामखा 4 डॉक्टरों को दिखा के कब तक दवाइयाँ बदलती रहूँ मैं? अरे हाँ हाँ, मुझे सब याद है। अच्छा सुन, मैं ना रखती हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। जरा एक बार रिपोर्ट देखकर बताना कि क्या दिक्कत है। आंटी जी रिपोर्ट तो नॉर्मल है। बेटा तुमने अच्छे से चेक तो किया है ना? आंटी जी आपका फैमिली डॉक्टर हूँ, झूठ थोड़ी बोलूंगा। शिवानी मम्मी जो कुछ भी बोल रही है क्या वो सच है? हाँ मम्मी जी जो भी बोल रही है सब सच है। तुम मुझे बताओगी कि तुमने ये सब क्यों करा? क्योंकि मैं घर के सारे काम करके थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। अरे मैं मानती हूँ कि मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, मैं बहू हूँ, मेरा फर्ज है इस घर के सारे काम करना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि माँ जी जो काम खुद कर सकती है वो छोटे मोटे काम मुझसे कराएंगी। अरे मैं भी तो इंसान हूँ ना, मुझे भी आराम चाहिए होता है। तुम खुद सोचो, मैं पूरा घर भी संभालती हूँ, खुद के काम भी करती हूँ, बाहर के काम भी करती हूँ, उसमें माँ जी के भी छोटे मोटे काम करूँ। और तुम एक बात बताओ, पूरा दिन तुम ऑफिस से थक आकर रात को आते हो और आते ही सो जाते हो। मैं अपने मन की बातें किसको बताऊं? किसको बताऊं कि मुझ पे क्या बीत रही है? कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। इसीलिए मैं परेशान हो गई थी इन सबसे। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया और अपने फैमिली डॉक्टर को भी मैंने बोला था कि मेरा इस झूठ में साथ दे ताकि माँ जी मुझे परेशान ना करे। और तुम भी मेरी तरफ ध्यान दो, मुझे अटेंशन दो, मेरी केयर करो। देखो शिवानी, तुम्हारा गुस्सा दुख सब जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुम सोचो जो तुमने करा क्या वो सही था? वो भी तो गलत था ना। अरे मम्मी और मैं कितने परेशान हो गए थे तुमको लेकर।
मेरा तो काम तक में मन नहीं लगता था। अपना काम छोड़ छोड़ के तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता था, तुम्हारी दवाइयाँ कराता था। पर खैर, मैं तुम्हें भी क्या ही बोलूँ। अगर मैं तुम्हें प्रॉपर टाइम देता, मम्मी अपने छोटे मोटे काम खुद कर लेती और तुम्हें आराम का टाइम मिल जाता, तो ये बात ही ना आती। देखो शिवानी, यहाँ गलती किसी एक की नहीं, हम सबकी है। हम सबको एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए। और मम्मी, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप घर के काम करो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो भी आपके छोटे मोटे काम है ना, वो आप खुद कर लिया करो, ताकि शिवानी को आराम का टाइम मिल सके और वो भी खुश रहे और घर में शांति बनी रहे। और शिवानी, रही बात मेरी, मुझे भी तुम माफ़ कर दो। मैं आज से तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा, तुम्हें प्रॉपर टाइम दूंगा, तुम्हें सुनूंगा भी और समझूंगा भी। आप दोनों भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आप दोनों को भी बहुत तकलीफ हुई है।